मित्सुकी को जो कि होता है हॉस्पिटल में और उसकी आंख खुलती है। कहता है मैं कहाँ हूँ और क्या हुआ है। फिर उसे याद आता है कि लास्ट टाइम वो बोरुटो की मदद करने के लिए जा रहा था और सेज मोड में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर पीछे से आती है हुक और उसका सारा चाकरा छीन लेती है। उराशिकी ओत्सुकी ने उस वक्त मित्सुकी का सारा चाकरा छीन लिया था। फिर वो फौरन से उठता है, कहता है बोरुटो। फिर वो अपनी हालत देखता है और ड्रिप उतारता है और नीचे उतरता है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर होता है, नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ आती है सारदा, वो उसे देखती है और उसे उठाती है। कहती है ये तुम क्या कर रही हो। पूछता है बोरुटो किधर है। कहती है तुम फिक्र मत करो, लॉर्ड सेवन ने बोरुटो और सबको प्रोटेक्ट किया। फिर वो बहुत रिलैक्स होता है, कहता है अच्छा थैंक गॉड। फिर उसे बेड पर बैठाती है और कहती है कि लॉर्ड सेवन को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर मित्सुकी बड़ा शॉक होता है। फिर कहती है कि मेरे डैड 5 कागे के साथ उन्हें बचाने के लिए गए हैं और बोरुटो भी उनके साथ है। कहता है बोरुटो भी गया है। कहती है हाँ, उसने अपना डिप्रेशन ऐसे ही छोड़ दिया और उनके साथ चला गया। मित्सुकी कहता है वो ऐसा ही है। फिर उसे सारी स्टोरी सुनाती है कि वो किस तरह से टेलीपोर्टेशन निंजुत्सु इस्तेमाल करके वहां से गए थे। कहती है वो ठीक होगा क्योंकि डैड और 5 कागे उसके साथ हैं और वो सही सलामत घर आ जाएंगे। मित्सुकी कहता है हाँ, बोरुटो को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो आसमान में मेरा सूरज है। कहती है हाँ, मुझे पता था तुम कुछ ऐसे ही बोलोगे। फिर वो हंसने लगती है। कहती है तुम्हारी हालत बहुत खराब है और तुम रेस्ट करो। कहता है हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी एनर्जी चली गई है। खैर उसे बेड पर लटाती है और जाने लगती है। कहती है मैं जाकर शिजुने को तुम्हारे लिए बुलाती हूँ। कहता है ठीक है। कहता है वाह बोरुटो, जैसा मैंने सोचा था तुम बड़े अमेजिंग हो। फिर हमें दिखाते हैं एक बहुत बड़ी डिवाइन ट्री। वहां से आ रही होती है बोरुटो के चिल्लाने की आवाज। डिवाइन ट्री के साथ बोरुटो को उन्होंने बांधा होता है और उसका चाकरा निकाल रहे होते हैं और नारुतो चिल्ला रहा होता है। कहता है बताओ तुम्हें ये डिवाइन ट्री कैसी लगी, बहुत खूबसूरत है ना। इनशिकी ओत्सुकी कहता है ये डिवाइन ट्री तुम्हारे जैसे ही एक टेल्ड बीस्ट से हमने बनाई है। फिर बोरुटो को पता चल जाता है कि ये ओल्ड मैन बी से बनाई है, यानी कि किलर बी से। खैर बोरुटो को बहुत दर्द हो रही होती है। मोमोशिकी कहता है बहुत जल्द तुम भी इस डिवाइन ट्री का हिस्सा बन जाओगे। फिर वो देख रहा होता है जो वो नारुतो से चाकरा निकाल रहा होता है। कहता है इसमें तो बहुत चाकरा है और अभी तक हम सिर्फ आधा ही निकाल पाए हैं। वो फिर रुकता है। कहता है इसमें बहुत वक्त लग रहा है। नारुतो कहता है माफ करना। कहता है हम निंजास कभी भी चीजें आसान नहीं बनाते। फिर नारुतो कहता है माफ करना, हम निंजास अपने दुश्मनों के लिए चीजों को बहुत मुश्किल कर देते हैं। ये सुनकर मोमोशिकी को बड़ा गुस्सा आता है। कहता है हम निंजास तुमसे अलग हैं। कहता है हमारी एबिलिटीज बहुत ही मेहनत और बहुत ही वक्त लगाकर बनती हैं और ये एबिलिटीज हम ऐसे ही किसी को नहीं दे देते और हम अपने दुश्मनों के लिए इसे बहुत मुश्किल बना देते हैं। ये सुनकर वो स्माइल करता है। कहता है तुम जैसी बेहुदा महलूक इतनी मेहनत करती हो जो कि किसी काम की नहीं, तो जब तुम चाकरा फ्रूट बन जाओगे तो तब तुम सिर्फ खाने लायक होगे। तुम्हें यहाँ लाने से पहले मैंने तरह तरह के जुत्सु अब्सॉर्ब किए हैं। मैं उन्हें बहुत जल्दी जान चुका हूँ। तुम जो जुत्सु इस्तेमाल करते हो उनको सीखने में तुमने कितना टाइम लगाया है। हमारे लिए ये बहुत आसान होता है। इन पिल्स की मदद से हम इनसे तुमसे भी ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं। फिर उसे साइंटिफिक निंजा टूल याद आता है जो बोरुटो ने पहना होता है। कहता है ये बिल्कुल साइंटिफिक निंजा टूल की तरह है। ये सुनकर वो बड़ा हैरान होता है। नारुतो कहता है ये सारी मेरी गलती थी। फिर उसे बोरुटो की बात याद आती है जिसमें वो कहता है कि अगर आप मुझसे इससे पहले बात कर लेते तो फिर मैं ऐसा कभी भी ना करता। कहता है मैंने उसे बहुत पुश किया है जिस वजह से वो स्टूल पर रिलाय हो गया। मैंने उसे एक बच्चा समझा और मैंने उसे बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं किया और मैंने कोशिश भी नहीं की उसे जानने की। यही एक वजह है। मोमोशिकी को उसकी बात की समझ नहीं आ रही होती। वो उसका चाकरा निकालने लग पड़ता है और नारुतो फिर से चिल्लाने लगता है। मोमोशिकी कहता है ये तुम क्या बातें कर रहे हो, चुप कर जाओ, अभी इसमें काफी टाइम लगेगा। फिर नारुतो को याद आता है जिसमें बोरुटो नारुतो को बोल रहा होता है कि मैंने एक बहुत ही आसम पावर हासिल की है जो कि ब्याकुगान है और नारुतो इसकी बात पर यकीन नहीं करता और फिर बोरुटो को बहुत बुरा लगता है। और फिर उसे याद आता है जब वो बोरुटो को डांट रहा होता है
कि ये बच्चों का खेल नहीं है, इन मामलों से दूर रहो, जिस वजह से ब्रूटो को बहुत गुस्सा आता है और नारुतो ब्रूटो को हर वक्त डांट कर भेज देता था। और उसके बाद हिमावारी की बर्थडे, जिस पर ब्रूटो उससे बहुत गुस्सा हुआ था, उसको ये सारी बातें याद आ रही होती हैं। सोचता है कि मैंने कभी उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। कहता है हाँ, इसीलिए तो वो मुझे स्टूपिड ओल्ड मैन करके बुलाता है। मोमोशिकी कहता है खुद को रोकना बंद करो, हमें तुम्हारा चाकरा निकालने दो। नारुतो कहता है ऐसा नहीं होने वाला, मेरा प्लान है कि मैं जल्दी ये सब खत्म करूं और मैं वापस घर उसके पास जा सकूं तुम्हें हराने के बाद। नारुतो ये सब बोल ही रहा होता है तो ऊपर से आती हैं सास्की और बाकी कागे। गारा अपनी सैंड के साथ हमला करता है। नारुतो जिस दरख्त के हिस्से के साथ लगा था उसे तोड़ देता है। फिर आता है राइकागे, वो अपनी तलवार के साथ हमला करता है मोमोशिकी पर। मोमोशिकी डॉज कर लेता है और साथ ही चोजरो किंशिकी ओत्सुकी पर हमला करता है, वो भी डॉज कर लेता है। मोमोशिकी कहता है ये यहाँ कैसे आए। फिर वो सोचता है वो रिनिगान वाला ही इनको यहाँ लेकर आया होगा। खैर नारुतो नीचे गिर रहा होता है और ऊपर से आता है ब्रूटो, वो जाकर नारुतो को खोलता है। सास्की आकर नारुतो को पकड़ लेता है। खैर बाकी सारे कागे भी वहाँ आ जाते हैं। गारा और राइकागे जाते हैं मोमोशिकी के पास। चोजरो सूची का आगे जाती है किंशिकी और त्सुकी के पास उनसे लड़ने के लिए। गारा कहता है अब हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। मोमोशिकी अपना हाथ आगे करता है, कहता है तुम बेहुदा महलूक। गारा कहता है चलो हमला करो। सारे फिर आगे बढ़ते हैं और फिर वहां पर फाइट शुरू हो जाती है। फिर दिखाते हैं सास्के को। ब्रूटो कहता है डैड क्या आप ठीक हो? कहता है ब्रूटो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर देखता है उसने नारुतो की शर्ट पहनी होती है। कहता है तुमने ये क्यों पहनी है? खैर फिर वो स्माइल करता है। सास्के कहता है बहुत सारी चीजें हुई हैं, अब ये एक शिनोबी बन गया है और चला जाता है। फिर वो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। नारुतो कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही किसी शैडो क्लोन को देख रहा हूँ। कहता है क्या मैं ये पहनकर अब थोड़ा बहुत कूल लग रहा हूँ? कहता है तुम पहले से अच्छे लग रहे हो। आपने कहा पहले से अच्छा, इसका मतलब यह है कि पहले भी आप मुझ पर ध्यान रखते थे। फिर वो बड़ा सैड होता है। कहता है ब्रूटो मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और विलेज में हर किसी को, इसीलिए फिर मैं अपनी फैमिली को इग्नोर करने लग गया। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। जब मैं छोटा था मैं भी दूसरों की अटेंशन हासिल करना चाहता था तो मैं भी फिर प्रैंक करने लगा। कहता है मैं आखिरी हूँगा जो तुम्हें लेक्चर दे रहा है। ब्रूटो कहता है आप भी प्रैंक करते थे? कहता है हाँ। कहता है मैं भी स्टूपिड लिखा करता था ग्रेट स्टोन फेसेस के ऊपर और रुका सेंसे मुझ पर बहुत ज्यादा चिल्लाया करते थे। ये सुनकर वो बड़ा हैरान होता है। कहता है सच में? फिर ब्रूटो कहता है ये बहुत फनी है, मैं आपके बारे में तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। कहता है मैं हमेशा से पूछना चाहता था लेकिन मुझ में बहुत गरूर था जिस वजह से मैं नहीं पूछ पाया। मैंने कभी आपकी तरफ होकर चीजों को देखने की कोशिश ही नहीं की, मैं बस आप पर गुस्सा करता रहा, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ। फिर वो खड़ा होता है। कहता है जैसी चीजें पहली थी वैसी ही चीजें बेशक हो, मुझे उससे कोई इतराज नहीं। फिर हाथ आगे करता है। कहता है जब आप आसपास होते हो और मुझे लेक्चर देते हो मैं चाहता हूँ कि आप उस दौरान मुझे अपने पास्ट की स्टोरीज बताया करो। और फिर स्माइल करता है। खैर नारुतो भी बड़ा खुश होता है और उसका हाथ पकड़ता है। कहता है हाँ लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ, ये बहुत लंबी स्टोरी होगी। खैर वो बड़ा खुश होता है। नारुतो कहता है अगर हमें दूसरों को बचाना है तो हमें जल्दी जाना होगा। ये सुनकर उसे याद आता है दूसरों को बचाने के लिए। कहता है आप हमेशा यही कहते हो कि आप विलेज में हर किसी को प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप सच में सबको प्रोटेक्ट करते हो। कहता है हाँ बिल्कुल। कहता है मैंने अपनी जुबान दी है, जब भी मैं किसी को अपनी जुबान दूं मैं कभी भी नहीं पलटता। कहता है और मैं कभी भी अपनी बात से नहीं पलटूंगा, यही मेरी निंजा वे है। ये सुनकर ब्रूटो बहुत खुश होता है। फिर नारुतो कहता है चलो फिर। कहता है हाँ मैं आपके साथ हूँ। फिर विलेज में शिकामारू शिनोबी से कह रहा होता है कि इस बात का यकीन करना कि कोई भी मिसिंग ना हो। हमें खबर मिली है कि वहाँ पर एक और आदमी है जो कि छुपा हुआ है, हो सकता है कि वो यहाँ पर हो, इसीलिए तुम सब लोग फुल अलर्ट रहना। हम किसी भी चीज की उम्मीद कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और गार्ड में रहना। कहते हैं ठीक है और चले जाते हैं। फिर वहाँ आता है शिकाडाई। कहता है हमें रीइंफोर्समेंट नहीं भेजनी चाहिए उनके पीछे। कहता है तुम ब्रूटो को लेकर परेशान हो? कहता है हाँ वो मेरा दोस्त है। कहता है तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, मैं भी नारुतो के लिए इतना ही परेशान होता था। जब नारुतो मुश्किल में होता था मुझसे भी रहा नहीं जाता था। तुम बस काम रहो, दुश्मन कभी भी दूसरा हमला कर सकते हैं, तुम बस सिचुएशन को एनालाइज करो और देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं होती। कहता है ये सब हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं, तुम समझ गए ना? कहता है हाँ हम हैं जो हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे जब तक ब्रूटो और बाकी सब वापस नहीं आते। कहता है मैं दूसरों को जाकर ज्वाइन करता हूँ और चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सास्के लड़ रहा है किंशिकी के साथ। वो अपनी
तलवार से लड़ रहा होता है और वो अपने वेपन से। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। वो सास्के को मारता है पंच। सास्के उठता हुआ जाता है, जाकर ट्री से टकराता है। फिर अचानक से वो आता है सामने से उस पर हमला करने के लिए। फिर पीछे देखता है, पीछे से एक अटैक आता है, वो कर लेता है उसे डॉज। वो तो बच जाता है लेकिन वो ट्री कट जाता है। फिर देखता है जोजरो को, वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है। कहता है तुम अपने साइज के हिसाब से बहुत तेज हो। इतने में देखता है वो उसकी तरफ आने लगता है। कहता है तुमने जो मेरी बेहुरमती की है तुम इसके लिए बहुत पछताओगी, तुम कमजोर इंसान। और उसके ऊपर हमला करता है। जोजरो डॉज करता है, उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है, लेकिन एक अटैक उसको लग जाता है। वो फिर पीछे हटता है। कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। कहता है तो तुम्हें कौन बचाएगा। तो वहां से आती है सूचिकागे। वो अचानक से आकर उस पर सरप्राइज अटैक करती है। वो उठकर पीछे जाता है। उसको फिर बहुत गुस्सा आता है। पीछे से आता है सास्के। वो चिदोरी का इस्तेमाल करता है, उस पर अटैक करता है। उसकी चिदोरी के अटैक से उसका वेपन टूट जाता है और वो नीचे गिरता है। फिर उस पर जोजरो अटैक करता है अपनी तलवार से। सास्के सूचिकागे को कोई सिग्नल देता है, कहती है मुझ पर छोड़ दो। सूचिकागे सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल करती है और कोई लावा स्टाइल वाला जुत्सु इस्तेमाल करके उसे सील कर देती है। फिर वो हिल नहीं पा रहा होता। कहती है इस बंदे को हम पर छोड़ दो, हम इसे यहाँ रोक कर रखते हैं, तुम जाकर दूसरे वाले से निपटो। फिर वो चला जाता है। कहती है तुम लोगों ने हिडन लीफ विलेज पर तब हमला किया जब 5 कागे वहाँ थे, तुम लोगों की किस्मत बहुत खराब थी। जोजरो कहता है अगर मैं यहाँ मर जाता तो कागरा फिर अगला मिजुकागे बन जाता, तो अब हम तुम्हें रोकेंगे। फिर दूसरी तरफ गारा हमला कर रहा होता है मोमोशिकी पर। गारा अपनी सैंड से एक जाल बनाता है, उसके ऊपर चल रहा होता है राइकागे। वो उसके पीछे लगा होता है, उस पर तलवार से हमला कर रहा होता है। मोमोशिकी उससे डॉज कर रहा होता है, ब्लॉक कर रहा होता है। वो उसके पीछे होता है। वहां पर आ जाता है नरूटो। कहता है माफ करना हम लेट हो गए। वो कोई जुत्सु इस्तेमाल करने लगता है। बोरुटो कहता है डैड रुको। कहता है क्या हुआ बोरुटो। कहता है आप इस पर निंजुत्सु इस्तेमाल नहीं कर सकते, याद है ना। कहता है अरीना में मैंने इस पर जो भी जुत्सु इस्तेमाल किया था इसने अब्सॉर्ब कर लिया था और फिर उसने जुत्सु की इंटेंसिटी बहुत बढ़ाकर उसी जुत्सु से हम पर हमला किया था। कहता है ये तो बहुत सिर दर्द है। फिर ऊपर से आता है सास्के, उसे नीचे गिरा लेता है और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सास्के कहता है बहुत आसान है, तुम जुत्सु अब्सॉर्ब करते हो और रिलीज करते हो, लेकिन तुम सिर्फ उसे एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। सास्के कहता है ये बिल्कुल साइंटिफिक निंजा टूल की तरह है। गारा कहता है ये तो फिर हमारे लिए बहुत आसान है। राइकागे कहता है हम सिर्फ टाई जुत्सु इस्तेमाल करेंगे और हम तुम्हें फोर्स के साथ हरा देंगे। बेशक मुझे ये पसंद नहीं है। मोमोशिकी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो देखता है नीचे एक इंशिकी को, उसे उन्होंने सील किया होता है। सास्के कहता है हमने तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया है, अब हार मान जाओ। फिर वो देखता है ऊपर नरूटो को और बोरुटो को। कहता है ये तुम्हारा बेटा है ना फॉक्स। वो अपनी ब्याक्युगान एक्टिव करता है। कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही दिलचस्प है। कहता है फॉक्स तुम कितनी पावर पोजेस करते हो, लेकिन तुम उसे अगली जनरेशन को नहीं देना चाहते। बोरुटो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, किसके बारे में बात कर रहे हो। नरूटो कहता है इससे दूर रहो बोरुटो। फिर वो अपना हाथ करता है किंशिकी की तरफ। कहता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम अपने क्लैन में चीजों को किस तरह से हैंडल करते हैं। फिर किंशिकी वहां से हिलने लगता है, सील टूट जाती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। सूचिका कहती है ये कैसे निकल गया। किंशिकी कहता है लॉर्ड मोमोशिकी वक्त आ गया है कि आप मुझे कंज्यूम कर लो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मेरे गार्डियन ने मुझे अपनी पावर दी थी, परेशान मत होना। कहता है मैं नहीं हूँगा। फिर वो चेंज होने लगता है और एक फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो फ्रूट पकड़ता है मोमोशिकी और उसको खाने लग पड़ता है। ये देखकर सभी बड़े हैरान होते हैं। बोरुटो कहता है तुम अपने ही साथी को खा रहे हो। सास्के को कुछ गड़बड़ लगती है, वो उसकी तरफ फौरन जाता है, तलवार से हमला करता है, उसकी गर्दन पर तलवार चलाता है, लेकिन वो तलवार उसे कुछ कर ही नहीं पाती। ये देखकर सास्के बहुत हैरान होता है। इतने में वो सारा फ्रूट खा लेता है। कहता है माफ करना तुम लेट हो गए। फिर वहां पर एक ब्लास्ट होता है, सास्के पीछे हटता है, बाकी सारे भी देख रहे होते हैं और फिर उसे देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसकी आंखों का रंग भी येलो हो जाता है और एक आंख उसकी रेनिगान होती है गोल्डन कलर की और वो ट्रांसफॉर्म होकर बिल्कुल बदल जाता है। कहता है फॉक्स अब तुम्हारी बारी है और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है।